5G का इंतजार भारतीय मोबाइल यूजर्स द्वारा उत्सुकता से किया जा रहा है। देश में 5G ट्रायल को मंजूरी मिल चुकी है और टेलीकॉम कंपनियों ने भी स्पेक्ट्रम का चुनाव कर लिया है। उम्मीद है 2021 के अंत या 2022 की शुरुआत में इंडिया को भी 5G की ताकत से लैस कर देगी। लेकिन क्या आपको पता है 5G के आने से पहले मोबाइल और नेटवर्क तकनीक किन पड़ाव से होकर गुजरी है। यहाँ G माने जनरेशन तक सबको पता है, लेकिन क्या अतीत में झांका है कि 5G और 4G से पहले 3G, 2G और 1G का दौर कैसा रहा था। हम ऐसी रोचक जानकारी लेके आए हैं जिसे आप पढ़कर संक्षिप्त में समझ जाएंगे कि मोबाइल तकनीक ने हर जनरेशन के साथ साथ क्या बदलाव देखे हैं। बिना ज़्यादा टेक्निकल बात के तथा न भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि कैसे रहा 1G से लेकर 5G तक का सफ़र। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 1G मोबाइल फ़ोन की शुरुआती स्टेज थी। 1G जो 1980 के दौरान आई थी, उस वक्त हालांकि लोगों ने खुद नहीं सोचा होगा कि जिस तकनीक का वह इजाद कर रहे हैं उसे भविष्य में 1G के नाम से जाना जाएगा। आपको भी याद होगा या फिर फिल्मों में ही देखा होगा कि उन दिनों लंबे एंटीना वाले मोबाइल फ़ोन चला करते थे। उन्हें ही फर्स्ट जनरेशन मोबाइल फ़ोन कहा जाता है। 1G मोबाइल फ़ोन्स की टेलीकम्युनिकेशन स्पीड 24 किलोबाइट प्रति सेकंड थी। हालांकि स्पीड उस वक्त बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती थी, क्योंकि तब लोगों की ज़रूरतें भी ऐसी नहीं थी। लेकिन कम स्पीड के अलावा इस जनरेशन की सबसे बड़ी खामी थी कि उस फ़ोन से कोई मैसेज नहीं किया जा सकता था। इस टेक्नोलॉजी में डिजिटल नहीं बल्कि एनालॉग काम ही मुमकिन था। फ़ोन में सिर्फ एनालॉग सिग्नल ही आदान प्रदान होता था और इसी से वॉइस कॉलिंग होती थी। इस फ़ोन में एसएमएस नहीं होते थे। 2G फर्स्ट जनरेशन में बाकी रह गई कसर को पूरा करने के लिए लाया गया था। 2G जिसने 1990 के दशक में एंट्री ली थी। इस तकनीक के साथ स्पीड भी बढ़ गई, जो 64 किलोबाइट प्रति सेकंड के करीब पहुंच गई थी। हालांकि इस स्पीड को बहुत ज़्यादा नहीं कहा जाएगा, लेकिन इस जनरेशन में जो सबसे बड़ी जुड़ी वह थी मैसेज। 2G के साथ मोबाइल फ़ोन में वॉइस कॉलिंग के साथ साथ मैसेज का चलन शुरू हो गया था। एसएमएस की शुरुआती 2G के दौरान हुई थी। यही वो दौर था जब एक मैसेज करने का 3 रुपये तक चार्ज लगता था और उनमें भी टेक्स्ट लिमिट यानी शब्दों की सीमा होती थी। खैर, 2G का दौर था जिसने मोबाइल फ़ोन को कॉम्पैक्ट बनाया और आदमी को अपनी जेब में रख कर चलने लगा था। इस समय फ़ोन में फ़ोटोज़ का आदान प्रदान शुरू हो गया था, लेकिन ट्रांसफ़र की स्पीड और मीडिया क्वालिटी काफ़ी लो थी। 3G मोबाइल की थर्ड जनरेशन ने नेटवर्क की स्पीड को किलोबाइट से उठाकर मेगाबाइट तक पहुंचाया था। साल 2003-2004 के दौरान 3G की एंट्री पूरी तरह से हो गई थी और इसी के साथ मल्टीमीडिया मोबाइल फ़ोन्स का आगाज़ हुआ था। यानी इस जनरेशन ने वॉइस कॉलिंग और एसएमएस को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया था। 3G आया तो मोबाइल फ़ोन में 2 Mbps की स्पीड मिलने लगी थी। 3G फ़ोन में बात करने और मैसेज करने के साथ साथ इंटरनेट का इस्तेमाल भी किया जाने लगा था। यही दौर था जब फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप ने बाज़ार में छाना शुरू किया था। लेकिन इंटरनेट स्पीड कम होने के चलते यूट्यूब जैसे सर्विस को बफरिंग सामना करना पड़ता था और इसके लिए HHPA+ और HHSPA टर्बो जैसे वर्जन भी पेश किए गए थे, जिसके बाद स्पीड 42 Mbps तक पहुंच गई थी। 4G 3G की तेज़ी को और भी तेज़ करने के लिए 2009 तक 4G ने बाज़ार में पैर पसारना शुरू कर दिए थे। इस दौरान में मोबाइल फ़ोन ने कंप्यूटर के बराबरी कर ली और फ़ोन स्मार्टफोन बन चुके हैं। यहाँ जनरेशन में एवोल्यूशन जोड़ा गया और 4G लाइट और 4 बुलेट लाइट मिलना यूजर्स को शुरू हुआ। वॉइस कॉलिंग, एसएमएस और इंटरनेट बाज़ार के बाद यह वक्त था जब मोबाइल फ़ोन वीडियो कॉलिंग की शुरुआत हुई। शुरुआत में कॉलिंग जहां एनालॉग सिग्नल पर होती थी, वहीं 4G इंटरनेट बैंड पर वॉइस कॉलिंग की जाने लगी। 4G नेटवर्क पर इंटरनेट स्पीड बढ़ाकर 100 Mbps यानी 100 Mbps हो गई। 4G को मोबाइल टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा विकास कहा जा सकता है, क्योंकि इसने भविष्य की राह खोली। मोबाइल फ़ोन की मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी भी 4G ईरा में मुमकिन हुई है।
आज आप और हम जिस मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं वह 4G है। इस वक्त 4G की अधिकतम स्पीड 600 Mbps है। 5G दुनिया में 5G की शुरुआत हो चुकी है और इंडिया में भी ट्रायल शुरू होने वाले हैं। भारत में 5G फोन्स तो उपलब्ध हो चुके हैं, वहीं अगले साल तक 5G नेटवर्क भी मिलना शुरू हो जाएगा। 5G में इंटरनेट स्पीड मेगाबाइट से उठकर गीगाबाइट में पहुंचने जा रही है और इसमें 1 Gbps यानी 4G से 100 गुना अधिक स्पीड इंटरनेट प्राप्त होगी। 5G टेक्नोलॉजी सिर्फ मोबाइल फ़ोन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बल्ब, पंखे, फ्रिज और कार भी 5G के साथ कनेक्ट रहेंगे। 5G में IoT पर अहम काम होगा और इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सभी अप्लायंस और डिवाइस आपस में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। किसी दूसरे शहर से यदि आप कोई कमांड देंगे तो आपके घर में रखा हुआ आइटम काम करेगा। यानी दिल्ली में बैठकर कोई भी बल्ब ऑन करेंगे तो मुंबई के घर में लगा बल्ब जल उठेगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।